अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 21 को हल करेंगे। हमारी पिछली क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 20 हल किए थे, जिसमें हम मुरब्बा आदाद से मुताल्लिक़ सवालात हल किए थे। आज की क्लास में भी हम मुरब्बा आदाद से ताल्लुक़ रखने वाले चंद दिलचस्प मालूमात को देखेंगे। यहाँ पर देखिए चंद मिसालें दी गई हैं, जैसे कि 10 का मुरब्बा होता है 100, 100 का मुरब्बा होता है 10,000, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करना है, 2000 का मुरब्बा होता है 40 लाख। इसको जो है हम पूरा 2000 लिखकर फिर नीचे 2000 लिखकर ज़रब देने के बजाय इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। किस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं, 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 लिखेंगे। उसके बाद जो है सिफरों को गिनेंगे। सिफर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 सिफर हैं, तो उसका जो है दुगना सिफर यहाँ पर हम लगाएंगे इसके आगे। दुगना यानी कि डबल, 3 का डबल दुगना कितना होता है 6, तो हम यहाँ पर कितने सिफर लगाए हैं 6 सिफर, है ना। समझ में आया ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर 20 है, 20 का मुरब्बा हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम पहले 20 लिखकर फिर नीचे 20 लिखकर ऐसे ज़रब देंगे तो ये बहुत लंबा होगा, है ना। तो हम इसको है ना एकदम आसानी से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, हम पहले 2 का मुरब्बा करेंगे। 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जबकि 1 सिफर है तो हम कितने, 1 का दुगना कितना होता है 2 होता है, तो 2 सिफर लगाएंगे डबल। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 400 है, तो 4 का मुरब्बा कितना होता है वो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। 4 का मुरब्बा कितना होता है 16। उसके बाद 2 सिफर है, तो 2 का डबल कितना होता है 4, तो 4 सिफर यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये कितना हुआ 1,60,000। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7,000 का मुरब्बा मालूम करना है, तो 7,000 लिखकर फिर नीचे 7,000 लिखकर सिफर 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 ऐसा करने से ये बहुत बड़ा लेंदी होता, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 7 का मुरब्बा पहले लिख लेंगे। कितना होता है 7 का मुरब्बा 49 लिखेंगे। उसके बाद 3 सिफर हैं, तो हम यहाँ पर 3 का डबल कितना होगा 6 सिफर यहाँ पर हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 7,000 का मुरब्बा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 80,000 का मुरब्बा मालूम करना है, तो हम पहले क्या करेंगे 8 का मुरब्बा लिखेंगे। 8 का मुरब्बा कितना होता है 64, 64 यहाँ पर लिखेंगे। और फिर कितने सिफर हैं, सिफरों को गिनेंगे। 1 2 3 4, 4 सिफर हैं, तो हम यहाँ पर कितने सिफर लगाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए किसी भी 2 मुसल्लसी आदाद की जमा। यहाँ पर देखिए मुसल्लसी आदाद कौन कौन से हैं, 1 3 6 10 15। उसके बाद कौन सा है मुसल्लसी अदद 21। उसके बाद 28। ये क्या है मुसल्लसी आदाद हैं, यानी कि 1 में जब हम 2 जमा करेंगे तो 3, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6, 6 में 4 जमा करेंगे तो 10, 10 में 5 जमा करेंगे तो 15, 15 में 6 जमा करेंगे तो 21, 21 में 7 जमा करेंगे तो 28। इसी तरह से मुतवातिर जो तबई आदाद होते हैं उनको अगर हम जमा करते जाएंगे तो अगला हमें मुसल्लसी अदद हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक मुसल्लसी अदद को दूसरे अगले मुसल्लसी अदद में जब हम जमा करते हैं तो वो अदद जो है हमें कामिल मुरब्बा अदद हासिल होता है। 1 में जब हम 3 जमा करते हैं तो हमें 4 हासिल हो रहा है, तो 4 किसका मुरब्बा अदद है 2 का मुरब्बा है। इसी तरह से जब हम 3 में 6 जमा करते हैं तो 9 हासिल होता है, 9 जो है 3 का मुरब्बा है। यानी कि एक मुसल्लसी अदद में दूसरा मुसल्लसी अदद जमा करने पर हमें कामिल मुरब्बा अदद हासिल होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुरब्बा आदाद और पॉलिंड्रोम आदाद में फ़र्क। यहाँ पर देखिए ये आदाद को हम क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोम आदाद। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा होता है 1 और 11 का मुरब्बा होता है 121, फिर 111 का मुरब्बा होता है 1 2 3 2 1। पॉलिंड्रोम आदाद यानी कि इसको हम सीधे तरफ से भी, दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी गिनने पर वो आदत एक जैसे ही होते हैं। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम पढ़ेंगे इसको 1 1 1, यहाँ से भी पढ़ने पर वो 111 ही होता है, इधर से पढ़ने पर भी वो क्या होता है 1 1 1 या 111। और ये उनका मुरब्बा आदत भी देखिए पॉलिंड्रोम ही होता है 1 2 3। यहाँ से हम पढ़ेंगे तो भी वो क्या है 1 2 3, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1।
तो ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं? पॉलिंड्रोम आदात। तो ये कैसे हैं? ये चंद दिलचस्प आदात है। इनके मुरब्बे क्या है? बहुत दिलचस्प होते हैं। जैसे कि देखिए 11 के मुरब्बे में 1 आया, 2 आया, फिर उसके बाद फिर 1। तो 111 के मुरब्बे में 1 2 3 फिर 2 1, यानी कि जब 3 1 होंगे तो हम मुतवातिर लगातार 3 फितरी आदात लिखेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम उसका उल्टा लिखते जाएंगे। 3 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद 1। अगर 4 आदात रहेंगे तो 4 आदात को क्या करेंगे? हम पहले 4 फितरी आदात लिखेंगे मुतवातिर, 1 2 3 4, लगातार 4 तबई आदात लिखेंगे। उसके बाद इसका फिर उल्टा लिखते जाएंगे, 3 2 1। यहाँ पर देखिए कितने हैं ये? 2 4 5 हैं। तो 5 तक हम पहले लगातार तबई आदात लिखेंगे। उसके बाद 5 के से फिर उल्टा गिनते जाएंगे, 4 3 2 1। अब देखिए यहाँ पर एक मिसाल, यहाँ पर जबकि 5 1 थे तो मैं यहाँ पर 6 1 लिख रही हूँ। 3 4 5 6, कितने 1 हैं ये? 6 1 का जो है 6 मरतबा 1 है, उसका मुरब्बा क्या होता है? 6 तक हम लगातार लिखेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6। 6 तक जो है हम लगातार जो है फितरी आदात लिखेंगे। इसके बाद से हम इसको उल्टा लिखते जाएंगे। 6 के बाद क्या आता है बोलिए उल्टा? 5 4 3 2 1। यह हुआ इसका मुरब्बा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं? जिसको ऐसे आदात जिनको हम दाहिने तरफ से भी और बाएं तरफ से भी गिनने पर वो एक ही जैसे ही होते हैं, तो उनको हम पॉलिंड्रोम आदात कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा है 1, 11 का मुरब्बा है 121, 101 का मुरब्बा है 1 0 2 0 1। यहाँ पर देखिए यहाँ बीच में 0 है ना, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे हम। उसके बाद 2 लिखकर फिर 0 1 लिखते जाएंगे। अगर 2 0 रहेंगे तो 2 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 0 लिखकर फिर 1 लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम बीच में यहाँ पर 3 0 लिखे, 1 0 0 0 1 का मुरब्बा क्या होता है? 1 लिखेंगे, फिर कितने 0 लिखेंगे? 1 2 3 0, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरह के ये आदात हैं। उसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है? दर्ज झेल नमूना का मुशाहिदा करें। यहाँ पर देखिए चंद और दिलचस्प नमूने बताए गए हैं मुरब्बा आदात के, उनका हमें यहाँ पर मुशाहिदा करना है। देखिए यहाँ पर 7 का मुरब्बा कितना होता है? 49। इसी तरह से 67 का मुरब्बा होता है 4449। उसके बाद 667 का मुरब्बा होता है 4,44,889। यानी कि यहाँ पर भी देखिए एक मरतबा 6 है तो 2 मरतबा 4 है ना। उसके बाद 8 और 9, यहाँ पर 2 मरतबा 6 रहने पर हम क्या करेंगे? 3 मरतबा 4 लिखेंगे। फिर 8 की तादाद को भी एक एक बढ़ाते जाएंगे, 2 मरतबा 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। अब इसको देखिए 3 मरतबा 6 है तो हम यहाँ पर कितने मरतबा 4 लिखेंगे? 4 मरतबा 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 2 मरतबा 6 था तो हम 3 मरतबा जो है 4 लिखे थे। यहाँ पर 3 मरतबा 6 है तो 4 मरतबा 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 मरतबा 8 लिखे थे तो यहाँ पर कितने मरतबा 8 लिखना है हमें? 3 मरतबा। उसके बाद फिर लास्ट में 9 लिखेंगे 1 मरतबा। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 मरतबा 6 है तो हम उससे एक ज़्यादा लिखेंगे, 4, 1 2 3 4 5 मरतबा लिखेंगे। और उसके बाद 8 जो है 4 मरतबा लिखेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 9 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा 1 जो है 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। इसी तरह से जब हम ताक़ आदात को लगातार ताक़ आदात को जमा करते जाएंगे तो वो हमें क्या हासिल हो रहे हैं? मुरब्बा आदात ही हासिल हो रहे हैं। 1 है, 1 में जब हम 3 जमा करेंगे तो 4 होगा जो कि 2 का मुरब्बा है। उसके बाद 1 जमा 3 जमा 5, यानी 3 लगातार जो है ताक़ आदात को जमा करने पर होता है 9 जो कि 3 का मुरब्बा है। इसी तरह से देखिए 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, ये लगातार 4 ताक़ आदात को जमा करने पर हासिल होता है 16 जो है 4 का मुरब्बा। इसी तरह से देखिए 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा अगला ताक़ आदात कौन सा है? 9। जमा करने पर देखिए क्या होता है? ये 9 में 1 मिलाएंगे तो 10, 10 में 7 मिलाएंगे तो 17, 17 में 3 मिलाएंगे तो 20, 20 में 5 मिलाएंगे तो 25, 25 किसका मुरब्बा आदत है? 5 का मुरब्बा 25 होता है।
तो यानी कि लगातार जो है हम मुत्ताक़ आदाद को जब जमा करते जाएंगे तो हमें मुरब्बा आदाद जो है हासिल होते हैं। यहाँ पर जो है आपकी इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल होता है। अगली क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 22 को हल करेंगे।